बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। तहा ऑनलाइन टेक एकेडमी की तरफ से हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है गोल्ड वीकली फोरकास्ट। जैसा कि आपको मालूम है कि नया वीक जो है वो स्टार्ट होने वाला है। 19 मई से नया वीक स्टार्ट होने जा रहा है। तो इस बारे में हम देखेंगे कि इस वीक में हम किस जगह से ट्रेड करके एक अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले तो चलेंगे फॉरेक्स फैक्ट्री पर और उसके बाद हम चलेंगे ट्रेडिंग चार्ट पर, जहां पर जाकर हम बाय और सेल के लेवल्स जो हैं वो तलाश करेंगे। इससे पहले कि हम आज की वीडियो का आगाज़ करें, दो तीन चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूं। एक तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी दबा दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोज़ बिला तात्तल आपको मिलती रहें। इसके अलावा हम आपको एक और चीज़ के बारे में भी इन्फॉर्म कर दें कि हमने एक मिड वीक स्पेशल का सिलसिला शुरू किया है और मिड वीक में भी हम आपके लिए मार्केट के एनालिसिस पेश किया करेंगे और उसके बाद आगे चलकर कोशिश करेंगे कि डेली बेसिस पर भी हम मार्केट के एनालिसिस आपके लिए स्टार्ट कर दें। उम्मीद है आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, बेल आइकन को भी आपने दबा दिया होगा ताकि आप वीकली फोरकास्ट और गोल्ड मार्केट अपडेट्स से बाखबर रह सकें। इसके अलावा हम कोशिश कर रहे हैं कि बाकी कुछ दूसरी करेंसीज़ पर भी फोरकास्ट स्टार्ट करें, लेकिन इसके लिए हमें आपकी राय की ज़रूरत है। आप हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी कमेंट करें कि आप कौन सी करेंसी में ट्रेड करते हैं और आपको कौन सी करेंसी की फोरकास्ट जो है वो दरकार होगी। तो हम कोशिश करेंगे कि हम गोल्ड के अलावा कुछ और करेंसीज़ पर भी फोरकास्ट को स्टार्ट करें। इसके लिए आपकी राय का हमें इंतज़ार रहेगा। दूसरा, आपने ये देखा होगा कि हमने कुछ वीडियोस जो हैं वो शेयर की हैं अपने चैनल पर हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन के हवाले से। तो इसमें कुछ चीज़ें हमने आपको बताई हैं। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखी तो लाजमी तौर पर इन वीडियोस को देख लें, क्योंकि आजकल इतना फेक काम हो रहा है सोशल मीडिया पर जिसकी कोई इंतहा नहीं है। बेशुमार लोगों को पैसे कमाने का झांसा देकर उनसे पैसे बटोर लिए जाते हैं, लेकिन काम की कोई हकीकत उसमें नहीं होती, जिसके वाज़ेह सबूत आपको इन वीडियोस के अंदर मिल जाएंगे। तो इन वीडियोस के 4 पार्ट हम अपने इस चैनल पर शेयर कर चुके हैं ताकि आप फेक कामों से बच सकें और अपना पैसा ज़ाया होने से बचा सकें। फॉरेक्स का फ्री कोर्स भी साथ साथ जारी है। गुज़श्ता दिनों हमने कुछ ब्रेक ली थी, तकरीबन 10 डेज़ की, और ब्रेक के बाद अभी हम दोबारा से अपने काम को हमने स्टार्ट कर दिया है। तो कोशिश करेंगे कि आइंदा एक तसलसल के साथ आपको कोर्स की वीडियोस भी मिलती रहें और इसके साथ साथ वीकली फोरकास्ट और मिड वीक स्पेशल भी आपको मिलता रहे। तो चलिए चलते हैं, आज की वीडियो को आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम चलेंगे फॉरेक्स फैक्ट्री पर, जहाँ से हम फंडामेंटल न्यूज़ देखेंगे और उसके बाद हम ट्रेडिंग चार्ट पर चलेंगे और मार्केट को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री पर। नाज़रीन, इस वक्त हम फॉरेक्स फैक्ट्री की वेबसाइट के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो मंडे को सिर्फ और सिर्फ CHF पर एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है, पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 9:30 बजे रात को। इसके अलावा CNY की जो है वो आपको यहाँ पर न्यूज़ नज़र आ रही है, लेकिन उस पर चूँकि हम लोग नॉर्मली ट्रेड नहीं करते, मोस्टली लोग जो हैं वो AUD, CHF, न्यूजीलैंड डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, GBP, यूरो वगैरह पे और गोल्ड पर ट्रेड करते हैं। तो हमारी कोशिश होती है कि हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों को डिस्कस करें जिनको हम या तो ट्रेड करते हैं या ज़्यादा लोग उनमें ट्रेडिंग करते हैं। तो इस हवाले से मंडे को फिर हमारे पास सवाए इसके और कोई न्यूज़ नहीं है। अगर हम ट्यूसडे को आ जाएं तो ट्यूसडे को सुबह 9:30 बजे ऑस्ट्रेलियन डॉलर पर एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, कैश रेट का डाटा है, और इसके अलावा 2 न्यूज़ और भी ऑस्ट्रेलियन डॉलर पर मौजूद हैं। RBA रेट स्टेटमेंट का डाटा है और RBA मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट का डाटा है। तो जो लोग ऑस्ट्रेलियन डॉलर पर ट्रेड करते हैं उनके लिए मंगल वाले दिन 20 मई को सुबह 9:30 बजे एक अच्छी न्यूज़ है
और आपको अच्छी मूवमेंट मार्केट में मिल सकती है। इसके बाद अगर हम आगे चलें तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर पर ही एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस है। RBA प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 10:30 बजे। आगे चलें तो शाम को 5:30 बजे कैनेडियन डॉलर पर डाटा है, CPI का मंथली डाटा है और इसके अलावा CPI का ईयरली डाटा है। तो इस पर अच्छी मूवमेंट कैनेडियन डॉलर पर मिल सकती है। जो लोग कैनेडियन डॉलर पर ट्रेड करते हैं उनसे गुजारिश है कि वो लाजमी तौर पर मनी मैनेजमेंट को मद्देनज़र रखें और इसके अलावा स्टॉप लॉस को भी मद्देनज़र रख कर ट्रेड करें, क्योंकि हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है और अच्छी मूवमेंट मार्केट में मिल सकती है। इसके बाद अगर हम देखें 21 मई बुध वाले दिन तो सुबह 11 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक GBP का ईयरली डाटा है। GBP पर अच्छी मूवमेंट देखने को आ सकती है और इसके अलावा 1 बजे यूरो पर एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है, ECB फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिव्यू का डाटा है। और इसके अलावा USD के ऊपर ना तो मंगल वाले दिन कोई डाटा मौजूद है और ना ही बुध वाले दिन 21 मई को USD के ऊपर कोई भी मीडियम या हाई इम्पैक्ट न्यूज़ जो है वो मौजूद नहीं है। इसके बाद अगर हम देखें जुमेरात वाले दिन मई 22 मई तो सुबह 7:30 बजे न्यूजीलैंड डॉलर पर एनुअल बजट रिलीज का एक मीडियम इम्पैक्ट डाटा है। इसके अलावा अगर आप देखें तो 12:15 पर यूरो पर एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, फ्रेंच फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग PMI का डाटा है और 12:30 पर जर्मन फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग PMI का डाटा है। तो ये दोनों हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। अच्छी मूवमेंट यूरो पर आपको मिल सकती है। इसके साथ साथ दिन 1 बजे यूरो पर एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है और यहाँ पे फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग PMI का डाटा है, फ्लैश सर्विसेज PMI का डाटा है। तो ये बात याद रहे कि यूरो का जो ये डाटा है 12:15 बजे, 12:15 पर और 12:30 पर, तो ये हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। तो इस पर अगर आप देखें तो गोल्ड पर भी इसके असरात आपको दिखाई दे सकते हैं। अगर आप गोल्ड पर भी ट्रेड करते हैं तो आपको गोल्ड पर इसके असरात दिखाई दे सकते हैं। बी केयरफुल, हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं तो स्टॉप लॉस को लाजमी तौर पर मद्देनज़र रखें, मनी मैनेजमेंट को लाजमी तौर पर मद्देनज़र रखें। जुमेरात का दिन खासा अहमियत का हामिल है। अगर आप देखें तो जुमेरात वाले दिन अगेन दिन को 1:30 बजे GBP के यूपर हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग PMI का डाटा है और शाम को 5:30 बजे USD का अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डाटा है। तो यूँ समझिए कि जुमेरात वाला दिन तमाम दिन खासा अहमियत का हामिल होगा ट्रेडिंग के हवाले से। 6:45 पर USD के ऊपर अगेन फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग PMI का डाटा है, तो अच्छी मूवमेंट आपको देखने को मिल सकती है USD के ऊपर। इसके साथ साथ एग्जिस्टिंग होम सेल्स का भी डाटा है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे। तो बी केयरफुल एंड बी रेडी टू ट्रेड ऑन USD एंड गोल्ड ऑन थर्सडे। फ्राइडे को अगर आप देखें तो GBP के ऊपर पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 11 बजे रिटेल सेल्स का मंथली डाटा है और कैनेडियन डॉलर का कोर रिटेल सेल्स का भी मंथली डाटा है शाम को 5:30 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक। जबकि USD के ऊपर सिर्फ एक ही मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है, शाम को 7 बजे न्यू होम सेल्स का डाटा है। तो इस तरीके से ये हमारा पूरा वीक जो है ये बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल तो नहीं है, लेकिन जो लोग ऑस्ट्रेलियन डॉलर, कैनेडियन डॉलर और यूरो, GBP वगैरह पर ट्रेड करते हैं उनके लिए तकरीबन तमाम वीक जो है वो खासा अहमियत का हामिल होगा। लेकिन अगर आप गोल्ड पर ट्रेड करते हैं या सिर्फ USD से रिलेटेड चीज़ों पर ट्रेड करते हैं तो उसमें सबसे अहमियत का हामिल जो है वो जुमेरात का दिन है। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि बाकी दिनों में मार्केट में मूवमेंट नहीं होगी। बाकी दिनों में भी मार्केट टेक्निकली मूव करती रहेगी और आपको एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है बाकी दिनों के अंदर भी। लेकिन याद रहे कि जिन दिनों में ऑस्ट्रेलियन डॉलर पर हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं, कैनेडियन डॉलर पर हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं, इसके अलावा यूरो के ऊपर और GBP के ऊपर जो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं, इन पर भी आपको गोल्ड में मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो चलिए चलते हैं ट्रेडिंग चार्ट पर और वहाँ जाकर हम कुछ लेवल्स देख लेते हैं कि हम इस आने वाले वीक में कहाँ से हमें
बाय और सेल की ट्रेड्स मिल सकती हैं ताकि हम एक अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकें। तो चलिए चलते हैं ट्रेडिंग चार्ट पर। हम इस वक्त ट्रेडिंग चार्ट के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पर हमने वीकली जो है वो चार्ट ओपन कर रखा है। वीकली में अगर आप देखें तो हमारे पास कुछ चीज़ें बड़ी ही वाज़ेह हैं, यानी कि मार्केट ने तकरीबन एक महीने तक एक साइडवे ट्रेंड में मूव किया। अगर आप यहाँ पर देखें तो हम कुछ लाइंस भी ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमें आगे चलकर आसानी रहे इसका फोरकास्ट बनाने में। तो ये हमने ब्लू कलर की लाइन लगा ली है ताकि जब हम आगे छोटे टाइम फ्रेम में जाएं तो हमें वाज़ेह तौर पर पता चल जाए कि ये लाइन हमने कहाँ पर लगाई थी और इसका इफ़ेक्ट जो है वो मार्केट पर हमें वाज़ेह तौर पर पता चल सके। दूसरी लाइन हम इस जगह पर ड्रॉ कर लेते हैं। दूसरी लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर ली है हमने। अभी आप देखें कि जो मार्केट एक साइडवे ट्रेंड में चल रही थी 1, 2, 3 और 4 मुसलसल 4 हफ्ते से, तो इस साइडवे ट्रेंड को मार्केट ने नीचे की तरफ यानी कि बिरिश साइड पे ब्रेक कर दिया है। अब देखना यह है कि क्या मार्केट यहाँ से नीचे बिरिश होने वाली है या मार्केट अगेन ऊपर चली जाएगी और ये एक फेक ब्रेकआउट साबित होगा। तो उसके लिए अगर तो मार्केट के में हमें नीचे यहाँ पर एक बड़ी विक दिखाई ना दे रही होती तो शायद हम इसको मुकम्मल तौर पर बिरिश ही कंसिडर करती, लेकिन मार्केट ने पिछले हफ्ते में जो अपना लो लगाया है वो तकरीबन 3122 तक अपना लो लगाया है और उसके बाद मार्केट अगेन जो है वो बाइंग की तरफ गई और अभी जो मार्केट जहाँ पर क्लोज हुई वो एग्जैक्ट तकरीबन 3200 का लेवल जो है वो है जहाँ पर मार्केट ने अपनी क्लोजिंग दी। तो ये विक जो बनी है यहाँ पर नीचे से, इससे ऐसा लग रहा है कि मार्केट अगेन जो है वो बाइंग स्ट्रक्चर की तरफ शायद चली जाएगी। अगर ये लंबी विक ना बनती तो यकीनी तौर पर हम इसको सेलिंग कैंडल कंसिडर करते और उसके बाद यहाँ से हम फर्दर सेल की तरफ ही देखते। इस चीज़ को मज़ीद समझने के लिए चलते हैं डे 1 में और उसके बाद H4 और H1 में भी जाकर इसको मज़ीद समझने की कोशिश करते हैं कि हमें कहाँ से बाय और सेल के लेवल्स जो हैं वो मिल सकते हैं। तो चलिए चलते हैं डे 1 के चार्ट पर। इनको हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं ताकि ये हमें वहाँ पर भी डे 1 में और H4 में भी ये लाइंस हमें दिखाई देती रहें। तो ये विजिबिलिटी को हम यहाँ पर सेट कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर इसको राइट क्लिक किया और विजिबिलिटी और इंटरवल्स और यहाँ पर हमने किया करंट एंड बिलो, तो इसको हमने सेट कर लिया अभी इस लेवल पर। और इसके अलावा जो H4 H1 के लेवल्स पर भी हमें ये लाइंस जो हैं अब दिखाई देती रहेंगी। तो हम चलते हैं डे 1 में और वहाँ जाकर देखते हैं कि हमें किस जगह से मार्केट जो है वो ट्रेडिंग के लिए मिल सकती है और उसके बाद H4 और H1 में भी जाकर हम मार्केट को एनालाइज करते हैं। तो हम इस वक्त डे 1 के चार्ट के ऊपर आ चुके हैं। ये वो 2 लाइंस हैं जो कि अभी रिसेंटली हमने वीकली टाइम फ्रेम के अंदर जो हैं वो ड्रॉ की हैं। इन 2 लाइंस को अगर आप देखें तो हमारा जो ये वाला एक बाइंग लेवल हमारे पास मौजूद था, ये लाइन एग्जैक्ट उस लेवल के ऊपर इस वक्त मौजूद है और ये जो ऊपर वाली लाइन है ये हमने एक जो सेलिंग लेवल एक ड्रॉ किया था, तो एग्जैक्ट ये वाली लाइन उस जगह पर मौजूद है। ये हमारा टॉप था जो कि 3500 का हाई मार्केट ने लगाया था। उसके बाद हमने एक ये वाला लेवल आपको बताया था जहाँ पर हमारी ये ट्रेंड लाइन भी यहाँ से गुजर रही थी। तो हमने आपको बताया था कि मार्केट जो है अगर इस लेवल से नीचे गिरती है, ये वाला जो एक पैटर्न हमारा बना हुआ था, एम पैटर्न बना हुआ था, इन केस अगर मार्केट यहाँ से नीचे गिरती है तो ये वाला लेवल हमारे पास मौजूद था जहाँ से मार्केट जो है वो बाइंग स्ट्रक्चर में दोबारा से आ सकती है। और दूसरा हमारे पास ये ट्रेंड लाइन भी एक रिजेक्शन पॉइंट था जहाँ से हमने आपको बताया था कि मार्केट जो है वो दोबारा से रिजेक्शन लेकर
बाइंग पोजीशन में आ सकती है। अभी मौजूदा कंडीशन क्या है, क्या मार्केट यहाँ से सेल जाने वाली है, क्या मार्केट यहाँ से अगेन बाइंग स्ट्रक्चर की तरफ जाने वाली है, इस चीज़ को हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर सिर्फ ओनली विक्स जो हैं शेडोज़ नज़र आ रही हैं, जबकि डे 1 में आपको यहाँ पर कैंडल्स जो हैं वो दिखाई दे रही हैं। इट मीन्स के ये जो कैंडल्स बनी थी ये टोटली एक फेक ब्रेकआउट था और यहाँ से मार्केट ने फेक ब्रेकआउट लिया। ब्रेकआउट लेने के बाद मार्केट ने अपना हाई लगाया, हाई लगाने के बाद अगेन मार्केट हमारे इसी रेंज के अंदर आ गई। सेकेंड अटैम्प्ट मार्केट ने दोबारा फिर किया और यहाँ तक मार्केट जो है वो ऊपर आई और इसके बाद भी मार्केट ने अगेन यहाँ से सेलिंग पोजीशन होल्ड की। और सेलिंग पोजीशन होल्ड ना सिर्फ होल्ड की बल्कि ये जो हमारा नीचे वाला जो लेवल था जो कि हमने यहाँ पर अगर आप दोबारा वीकली में आकर देखें तो ये वाला जो लेवल हमने लगाया है ये एक साइडवेज ट्रेंड से मार्केट ने इसको ब्रेक करके मार्केट जो है वो नीचे जा चुकी है। फिर हम डे 1 में आते हैं और यहाँ पर अगर आप देखें तो डे 1 में हमें साफ ये चीज़ दिखाई दे रही है कि यहाँ पर मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद हमारा जो ये वाला लेवल था जहाँ पे हमने आपको बताया था कि यहाँ से मार्केट दोबारा बाइंग स्ट्रक्चर में जा सकती है। और दूसरी हमारे पास मेन जो एविडेंस था बाई के लिए वो हमारी ये ट्रेंड लाइन थी। तो ट्रेंड लाइन को मार्केट ने सिर्फ टैप किया और जो कैंडल स्टिक्स थी वहाँ से मार्केट ने जो है कैंडल स्टिक में जो जहाँ पे जो प्राइस ओपनिंग हुई यहाँ पे हुई और जो क्लोजिंग थी वो यहाँ पे हुई। ये जो इसकी वैल्यू अगर मैं आपके साथ शेयर करूँ तो ये 3170 तक मार्केट जो है वो नीचे आई और यहीं से इसी प्राइस से मार्केट ने दोबारा बाइंग की कैंडल बनाते हुए मार्केट जो है वो ऊपर चली गई। इस वक्त मार्केट जो है वो कहाँ पर मौजूद है इसकी वैल्यू भी मैं आपके साथ शेयर करूँ तो ये तकरीबन 3200 या 3201 इसको आप कह सकते हैं। यहाँ पर मार्केट जो है इस वक्त मौजूद है और यहीं पर मार्केट ने अपनी क्लोजिंग दी है। अब हम देखना ये है कि क्या मार्केट जब ओपन होगी कल सुबह तो क्या मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ मूव करेगी या मार्केट अगेन यहाँ से इस लेवल को ब्रेक करती हुई ऊपर की तरफ चली जाएगी। बज़ाहिर जो सेलिंग पोजीशन है और सेलिंग प्रेशर नज़र आ रहा है उस हवाले से तो ऐसा ही महसूस होता है कि मार्केट ने इसको ब्रेक किया है। ब्रेक करने के बाद मार्केट ने इस लेवल को, ये वाला जो हमारा लेवल था जहाँ पे हमने ये लाइन लगाई है ब्लू कलर वाली, तो मार्केट ने इसको दोबारा रीटेस्ट किया है और रीटेस्ट करने के बाद मार्केट अगेन जो है वो सेल की तरफ आ सकती है और दोबारा से इस ट्रेंड लाइन को मार्केट जो है वो टैप कर सकती है। इस चीज़ को मज़ीद समझने के लिए हम चलते हैं H4 के टाइम फ्रेम में और वहाँ जाकर हम इसको मज़ीद समझने की कोशिश करते हैं कि क्या मार्केट हमें यहाँ से सेल में मिलने वाली है या मार्केट हमें यहाँ से बाइंग में मिलने वाली है। तो चलिए चलते हैं H4 के टाइम फ्रेम में। H4 के टाइम फ्रेम में हम इस वक्त आ चुके हैं। यहाँ पर हमें थोड़ी सी मज़ीद जो चीज़ें हैं वो मज़ीद अच्छे तरीके से वाज़ेह जो है वो हो जाएंगी। H4 में अगर आप देखें तो यहाँ पर हमने एक ये वाली भी ट्रेंड लाइन जो है वो ड्रा की थी जिसको मार्केट ने यहाँ से ब्रेक किया है। ये वाली ट्रेंड लाइन अगर आप देखें तो ये हमने डे 1 में भी देखा है कि मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को टैप किया है और ये वाला हमारा जो बाइंग लेवल था यहीं से मार्केट ने बाई स्ट्रक्चर में अपनी मूवमेंट जो है वो बनाई है। अगेन मार्केट जो है ये वाला जो लेवल था जो कि हमने वीकली में लगाया है इसको मार्केट ने टैप किया, एक किस्म का रीटेस्ट किया और रीटेस्ट करने के बाद मार्केट अगेन जो है वो नीचे आई। नीचे आने के बाद क्या किया है मार्केट ने कि ये वाली जो हमारी ट्रेंड लाइन थी मार्केट ने इसको रीटेस्ट किया है। इसको रीटेस्ट करने के बाद अगर आप एक और चीज़ इसमें गौर से देखें कि मार्केट ने अपनी जो क्लोजिंग दी कैंडल्स की ये मार्केट ने दी है तकरीबन 3175 के राउंड अबाउट। ये वाली जो क्लोजिंग थी ये मार्केट ने दी थी तकरीबन 3128 के करीब। तो मार्केट ने अपना जो ये वाला लो लगाया है ये मार्केट अगर मार्केट ये वाला अपना लो इससे नीचे ले जाती, यानी कि मार्केट अगर यहाँ से 3130 से नीचे अपना ये लो लगा देती तो यकीनी तौर पर हम मार्केट को सेलिंग में कंसिडर कर सकते थे। लेकिन मार्केट ने अपना लो जो है वो इससे नीचे नहीं लगाया बल्कि इससे काफ़ी ऊपर जाकर दोबारा मार्केट ने अपना नेक्स्ट लो लगाया है। मार्केट यहाँ से जो वीकली वाला हमारा एक लेवल था वहाँ से मार्केट ने दोबारा से रीटेस्ट करने के बाद मार्केट नीचे आई और यहाँ पे मार्केट ने अपना ये वाला लो लगाया तकरीबन 3175 के राउंड अबाउट और यहाँ से मार्केट ने एक बार फिर जो है
वो बाइंग स्ट्रक्चर स्टार्ट किया। अब देखना ये है कि यहाँ पर तो मार्केट जो है अपना स्ट्रक्चर जो है वो चेंज कर चुकी है। यहाँ पर इसने इसको स्ट्रक्चर को ब्रेक किया और चेंज ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद मार्केट नीचे आई। नीचे आने के बाद मार्केट ने इसको दोबारा से रीटेस्ट किया और मार्केट जो है यहाँ से नीचे गिरना शुरू हुई। बज़ाहिर तो ऐसे ही महसूस हो रहा था कि अब मार्केट यहाँ से नीचे इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती हुई नीचे चली जाएगी, लेकिन मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दी। यहाँ से मार्केट ने इसको टैप किया, इस लेवल को टैप किया और मार्केट जो है वो अगेन बाइंग में चली गई। अब देखना यह है कि हमने अगले वीक में क्या करना है और हमें कौन कौन सी जगह से ट्रेड्स मिल सकती हैं। एक नज़र हम पहले इसको H1 में भी देख लेते हैं और फिर हम देखते हैं कि हमें किस जगह से बाय और सेल की ट्रेड्स जो हैं वो मिल सकती हैं। अगर हम H1 में देखें तो तकरीबन सेम कंडीशन हमें H1 में भी दिखाई दे रही है, लेकिन ट्रेड्स को समझने के लिए मेरे ख्याल में अगर हम H4 को ही फॉलो करें तो हमें वहाँ पर पोजीशन ज़रा ज़्यादा वाज़े तौर पर नज़र आ रही है। H4 में अगर आप देखें तो यहाँ पर हमें जो पोजीशन नज़र आ रही है वो कुछ यूँ नज़र आ रही है कि हमारे पास दो ऑप्शन हैं, या तो मार्केट यहाँ से हमें मिल जाए। तो H4 में हमें जो पोजीशंस मिलती हैं उनको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास जो पोजीशन है वो एक ये वाली पोजीशन है कि मार्केट हमें यहाँ तक मिल जाए और उसके बाद मार्केट यहाँ से हमें ये वाली पोजीशन दे दे कि यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आए और अगेन हमें यहाँ से मार्केट जो है वो बाइंग स्ट्रक्चर मुहैया करे। इस जगह से मार्केट हमें अगेन बाइंग स्ट्रक्चर मुहैया करे। एक तो ये पोजीशन हमें मिल सकती है कल आने वाले वीक में, और यहाँ से हमें अगेन सेलिंग मिले। अगर सेलिंग नहीं मिलती और मार्केट इसको ब्रेक करती है तो देन हमारे पास ये ऊपर एक सेलिंग लेवल जो है वो ऑलरेडी मौजूद है। दूसरा जो ऑप्शन हमारे पास निकल के आता है वो ये आता है कि अगर मार्केट इस जगह से, बिल्कुल इस जगह से मार्केट जो है अगर दोबारा से रिवर्स होती है तो यहाँ से मार्केट दोबारा से हमें अगेन बाइंग की पोजीशन जो है वो दे सकती है और फिर हम यहाँ से दोबारा से सेलिंग में आ सकते हैं और ये हमारे पास एक सेलिंग लेवल की सूरत अख्तियार कर जाएगा। इसको हम इसका कलर जो है वो चेंज कर दें तो इसको हम एज आ सेलिंग लेवल जो है वो कंसिडर कर लेते हैं। इनकेस अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर जाती है, यहाँ से मार्केट नीचे आती है और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर जाती है और ये वाला लेवल भी मार्केट जो है जो कि 3130 के करीब जो लेवल है, अगर मार्केट इसको भी ब्रेक करती है तो देन हमारे पास 3100, 3050 और 3000 के लेवल्स जो हैं वो मौजूद हैं और मार्केट उनकी तरफ मूव जो है वो कर सकती है। अब देखना यह है कि मार्केट जब ओपन होती है तो हमें किस तरीके से ट्रेड लेनी है। तो ट्रेड लेने के लिए हम थोड़ा सा H1 में चलते हैं। लेवल्स तो आपने यहाँ पर समझ लिए कि मार्केट अगर इसको ब्रेक करती है तो हम नीचे इस जगह से सेल की ट्रेड लेंगे 3130 से लेकर हमारे पास जो नेक्स्ट लेवल होगा वो तकरीबन 3100 और 3100 के बाद 3050 और 3000 का लेवल हमारे पास मौजूद होगा ट्रेड लेने के लिए। मज़ीद इसको समझने के लिए हम H1 में चलते हैं और H1 में अगर आप देखें तो हमारे पास तकरीबन इसी से मिलते जुलते लेवल्स जो हैं वो मौजूद हैं। अगर मार्केट इस लाइन को क्रॉस करती है और ऊपर की तरफ आती है तो हमारे पास 3240 से लेकर तकरीबन 3280 तक का लेवल मौजूद है जहां पर हम बाइंग की ट्रेड जो है वो ले सकते हैं। लेकिन हमारे पास ये वाला लेवल जो है ये खासा मजबूत है और यहाँ से अगर आप देखें हमारी पहली जो रेजिस्टेंस है वो ये वाली लाइन बन सकती है और दूसरी रेजिस्टेंस हमारी ये वाली बन सकती है। इन दोनों रेजिस्टेंस से मार्केट जो है वो रिजेक्ट होकर नीचे हमें सेल की ट्रेड मुहैया कर सकती है। तो मार्केट जो है यहाँ से आप सेल कर सकते हैं कंफर्मेशन के ऊपर और इस जगह से मार्केट जो है अगर बाय होती है तो कंफर्मेशन के ऊपर यहाँ से आप बाय कर सकते हैं और इन केस मार्केट यहाँ से अगर ब्रेक करती है तो फिर आप 3100 और 3050 के लिए सेलिंग में बैठ सकते हैं। अगर इनकी वैल्यू मैं आपके साथ शेयर कर दूं तो हमारे पास जो पहला सेलिंग लेवल मौजूद है वो 3240 के ऊपर मौजूद है और 3240 से पहले जो हमारे पास लेवल मौजूद है वो हमारे पास बिल्कुल यहाँ पर मौजूद है जो कि तकरीबन 3200 और 3210 के दरमियान में मौजूद है। अगर एग्जैक्ट मैं इसकी पोजीशन लूँ तो ये 3207 बन रहा है तकरीबन। तो हमारे पास जो पहला लेवल है ये 3207 सेलिंग लेवल
अपने पास नोट कर लें। 3260 पहला सेलिंग लेवल, 3240 दूसरा सेलिंग लेवल, और इसके ऊपर जो है हमारे पास 3280 वाला तीसरा सेलिंग लेवल मौजूद है। और अगर मार्केट यहाँ से 3230 को ब्रेक करके ऊपर जाती है तो आप 3230 से लेकर 3280 तक बाई की ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन याद रहे छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड लेनी है और इसके साथ साथ आपने मनी मैनेजमेंट और एसएल को लाजमी तौर पर मद्देनज़र रखना है। बाई की ट्रेड के लिए 3230 से लेकर 3280 तक आपके पास लेवल्स मौजूद हैं, और अगर इसको ब्रेक करती है तो 3200 से 3230 तक भी आप बाई की ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि छोटे टाइम फ्रेम में छोटे लॉट साइज़ के साथ एसएल को मद्देनज़र रखते हुए। लेकिन बेहतरीन ट्रेड आपको वो मिलेगी अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स होती है तो फिर हमें तकरीबन इस जगह तक यानी कि 3150 तक हमें सेल की ट्रेड जो है वो मिल सकती है। लेकिन जिस तरह मार्केट ने अपना लो जो है इस लो से ऊपर लगाया है तो यही इम्कान हो रहा है कि मार्केट यहाँ से शायद मज़ीद बाइंग में जाएगी और अपना ये वाला जो हाई है ये तकरीबन अगर यहाँ पर आकर मार्केट रिवर्स होती है तो फिर हम देखते हैं कि मार्केट जो है फ़िलहाल हमें बाइंग स्ट्रक्चर की तरफ जाती हुई अगेन दिखाई देगी। और हो सकता है कि मार्केट जिस तरह वीकली में पहले इन दोनों लाइनों के दरमियान में एक तरीके से चलती हुई आ रही थी, वे भी पॉसिबल कि मार्केट मज़ीद इन्हीं लाइनों के दरमियान में जिस तरीके से मार्केट पहले चल रही थी अगर हम उसको दोबारा देख लें तो ये भी हो सकता है कि मार्केट अगर ऊपर जाती है तो मार्केट दोबारा से मज़ीद इन्हीं के दरमियान में हमें रेंज करती हुई दिखाई दे। एक बार फिर हम चलते हैं H1 और H4 के ऊपर। जो लेवल्स हमने आपको बताए हैं आप इनकी वैल्यूज़ जो हैं वो अपने पास नोट कर लें कि कहाँ से हमें बाय और कहाँ से सेल की ट्रेड जो है वो मिल सकती है। तो बाय की ट्रेड के लिए हमारे पास बिल्कुल ये लेवल मौजूद है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है 3200 से लेकर यहाँ तक हमें 3230 तक तकरीबन बाय की ट्रेड मिल सकती है अगर मार्केट यहाँ से बाइंग में जाती है। 3230 से मार्केट दोबारा अगर रिजेक्ट होती है नीचे आती है तो हमें इस लेवल तक तकरीबन 3150 तक हमें सेल की ट्रेड यहाँ से मिलेगी। इन केस अगर मार्केट यहाँ से नीचे आती है ऊपर नहीं जाती, यहाँ से 3200 से मार्केट ऊपर नहीं जाती और यहाँ पर मार्केट आती है तो हमारे पास यहाँ पर अगेन यहाँ से 3150 से हमें बाइंग की ट्रेड मिल सकती है और उसके बाद हम मे भी पॉसिबल कि हमें 3280 तक की बाई की ट्रेड मिले। उसकी वजह यह है कि मार्केट का जो ये लो है अगर अगला लो इससे नीचे लगता है तो देन हम इस चीज़ की तवक्को कर सकते हैं कि मार्केट जो है वो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते हुए नीचे की तरफ मूव करे। लेकिन मार्केट ने जिस तरह इस लेवल को टैप किया है, इससे ऊपर अपनी क्लोजिंग दी है और क्लोजिंग देने के बाद इस ट्रेंड लाइन को भी टैप करते हुए मार्केट जो है वो बाइंग स्ट्रक्चर में आई है, तो ऐसा महसूस होता है कि मार्केट यहाँ से एक बाय की स्ट्रेंथ के साथ ऊपर जाएगी। और इन केस अगर मार्केट ने इस लेवल से ऊपर क्लोजिंग दे दी तो फिर नेक्स्ट लेवल को देखना पड़ेगा कि मार्केट यहाँ से हो सकता है कि एक बार फिर बाय स्ट्रक्चर को होल्ड करे और मार्केट ऊपर अपने लाइफ टाइम हाई की तरफ मूव करे। तो जैसे जैसे साथ साथ मार्केट चलेगी हम कोशिश करेंगे कि आपको साथ साथ अपडेट करें। मार्केट की ओपनिंग के ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या मार्केट की ओपनिंग इस जगह पे होती है, यानी कि जहाँ पे मार्केट मौजूद है इसी जगह पर ओपनिंग मार्केट की होती है, या वो ऊपर ओपनिंग होती है, या मार्केट की ओपनिंग नीचे होती है। तो उसके मुताबिक हम इस चीज़ को डिसाइड करेंगे कि आने वाले टाइम में कौन कौन सी जगह से हमें सेल और बाई की ट्रेड्स मिल सकती हैं। लेवल्स एक बार फिर रिपीट कर दूं, 3200 से हम बाई कर सकते हैं अगर मार्केट यहाँ पे हमें बाइंग की कंफर्मेशन देती है, और अगर इन केस मार्केट यहाँ से सेल होती है तो हम यहाँ से 3150 तक सेल कर सकते हैं। और अगेन अगर 3150 से मार्केट हमें बाइंग की कंफर्मेशन देती है तो यहाँ से हमें बहुत लंबी ट्रेड मिल सकती है बाइंग की, जो कि 3280 तक हमें मिल सकती है। और अगर मार्केट 3240 से रिवर्स होती है तो भी हमें 3240 से लेकर 3150 तक एक अच्छी सेलिंग की ट्रेड यहाँ से मिल सकती है। और अगेन यहाँ से अगर मार्केट, ये हमारी एक बहुत ही मजबूत सपोर्ट है जो कि हमारी ये ट्रेंड लाइन है, और यहाँ से मार्केट हमें एक बहुत अच्छी बाइंग भी मुहैया कर सकती है।
जिसमें हम अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, क्योंकि 3140 से लेकर 3280 तक हमें बहुत ही लंबी ट्रेड मुहैया कर सकती है। तो ये लेवल्स जो हैं ये अपने पास नोट कर लें। इंशाल्लाह साथ साथ हम कोशिश करेंगे कि आपको मार्केट की पोजीशंस के बारे में अपडेट भी करते रहें। हमारी दुआ है कि आने वाले वीक में आप एक अच्छा प्रॉफिट गेन करें। हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब नहीं किया। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।